नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडियन लिमिटेड की जो वैकेंसी निकल कर आई है उसके बारे में फुल डिटेल में जानकारी देखेंगे। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या लगने वाला है, कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए देखते हैं कौन सी ये जॉब वैकेंसी निकल कर आई है। तो देखिए इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड की जो है तो उसकी ये वैकेंसी निकल कर आई है। एक गवर्नमेंट कंपनी है तो इसकी ये वैकेंसी मिनी रत्न कंपनी है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है गवर्नमेंट ऑफ एंटरप्राइज की अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इसके अंडर में आती है एक मिनी रत्न कंपनी, मतलब गवर्नमेंट ही कंपनी है। उसके बाद देखिए इसकी जो यहाँ पर आपका जो इसका हेड ऑफिस है, इसके हेड ऑफिस का भी एड्रेस आपको यहाँ पर दिया है तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिया है तो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 505 है इसका। और यहाँ पर देखिए जो भी आपके एप्लीकेशन है वो आपके ऑफलाइन मोड में इसके एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन फिलअप करना है, मतलब जो भी आपको अप्लाई करना है वो आपको ऑफलाइन मोड में इसका अप्लाई करना है, मतलब ऑनलाइन आप इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, आपको इसको ऑफलाइन फिलअप करना है। तो वो भी किस तरह से करना है वो आप हम आगे वीडियो में देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये वैकेंसी निकाली है। तो आइए देखते हैं इसके। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट आपको दिया है, कौन सी पोस्ट है। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन की ये पोस्ट है, 2 पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन दिया है ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको सैलरी दी गई है, कितनी सैलरी है। उसके बाद देखिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 2 पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन दिया है ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियर में आपको होना चाहिए। यहाँ पर विथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस, मतलब आप देख सकते हैं आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसका इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कीजिए और अच्छे से देखिए आपको आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिए। आप अच्छे से पढ़िए। इसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट दी है, आप एक एक करके देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मतलब क्वालिफिकेशन भी दिया है, यहाँ पर आगे आपकी सैलरी भी दी है मतलब आप सैलरी आपकी कितनी रहेगी वो सारी डिटेल में आपको यहाँ पर दी है। देखिए यहाँ पर आपका कोडिंग क्लर्क, देखिए ये जो पोस्ट है कोडिंग क्लर्क की एक पोस्ट है, इसके लिए आपको 12th साइंस में पास होना चाहिए विथ 6 मंथ का आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए कोडिंग का, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास देखिए यहाँ पर सैलरी आपकी 19,000 रहेगी। उसके बाद देखिए CSSD ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए भी आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट के लिए यहाँ पर निकाली गई है, इसका क्वालिफिकेशन अलग अलग दिया है। देखिए यहाँ पर जो पोस्ट है यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए 10वीं पास भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 10वीं पास के लिए ये पोस्ट है, 10वीं 12वीं पास के लिए 12वीं पास के लिए पोस्ट है। देखिए डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट की ये पोस्ट है, इसके लिए 12वीं पास आपके 10+2 और इक्विवेलेंट 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या आपके पास 10 आप यदि आप 10वीं पास है तो आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मॉर्चुरी अटेंडेंट की ये पोस्ट है, इसमें मिनिमम आपको 10वीं पास होना चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। इस पोस्ट के लिए आपके पास बस 10वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है आपको, मतलब आपकी जॉब क्या रहेगी वो उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। आपको डेड बॉडी हैंडलिंग करना पड़ेगा, अटेंडेंट एट्रोवर्सी सर्जरी, मतलब ये देखिए जो मॉर्चरी में काम होता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पहले ही दिया है तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ड्राइवर की पोस्ट है, इसके लिए भी आप सिर्फ 10वीं पास वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके पास LMV और HMV का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइवर ग्रेड 2 की भी है, इसके लिए भी सेम है, 10वीं पास LMV HMV का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, और आपके पास 10 साल का आपके पास ड्राइविंग का कमर्शियल व्हीकल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिशियन की 6 पोस्ट यहाँ पर दी गई आपको, तो इसके लिए आप 10वीं पास होना चाहिए और आपका रिलेवेंट ट्रेड में आपका ITI आप पास होने चाहिए। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपके पास ITI होना चाहिए और आपके पास प्रैक्टिस 5 ईयर का इलेक्ट्रिशियन में होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी पोस्ट है, आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो पोस्ट देखिए। इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कीजिए, अच्छे से पढ़िए किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। यहाँ पर कुछ पोस्ट 10वीं 12वीं और इंजीनियरिंग डिप्लोमा पे है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पर दी गई है। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो पोस्ट है वो पोस्ट आपकी यहाँ पर देखिए, जो टोटल पोस्ट है आपकी यहाँ पर देखिए 76 पोस्ट है आपकी यहाँ पर। तो 76 पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको किसके लिए आप एलिजिबल है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई देखिए यहाँ पर टोटल 407 पदों की ये भर्ती है। यहाँ पर सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा वो आपके एप्लीकेशन जब आप करोगे तो उसके बाद आपका क्राइटेरिया मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वो सारा क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर आपका जो भी होगा वो सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर आपको वो बता दिया जाएगा, इसलिए आपका जो भी ईमेल और मोबाइल नंबर दोगे आप वो अच्छे से दे दीजिए। उसके बाद देखिए आपको अप्लाई किस तरह से करना है, तो यहाँ पर अप्लाई करने का आपको प्रोसेस दिया है। एप्लीकेशन जो भी होगा आपको स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है। जो भी स्पीड पोस्ट से आपको आपके फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, उसके बाद आपको फॉर्म को फिलअप करना है और फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स और वो फॉर्म आपको स्पीड पोस्ट से यहाँ पर भेजना है। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपको फ़ीस लगने वाली है, तो यहाँ पर देखिए जो फ़ीस है आपकी वो आपकी लगने वाली है जनरल ओबीसी और एक सर्विसमैन के लिए 590 रुपये है, और SC ST EWS और PH कैंडिडेट के लिए 295 यहाँ पर आपकी फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। तो आपको ये फ़ीस किस तरह से देनी है, तो आपको ये फ़ीस है ना आपको डिमांड ड्राफ्ट से आपको ये फ़ीस भेजनी है। आपको बैंक में जाके डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाओगे आप वो इस नाम से बनवाना है आपको, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा, इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और वो डिमांड ड्राफ्ट और जो आपका फॉर्म है वो फॉर्म आपको फॉर्म और डिमांड ड्राफ्ट और डॉक्यूमेंट्स आपको स्पीड पोस्ट से आपको भेजने हैं। डिमांड ड्राफ्ट आपको इस नेम से बनवाना है। डिमांड ड्राफ्ट ज़रूरी है, आपको SC ST कैंडिडेट के लिए 295 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और जनरल OBC एक सर्विसमैन वुमन के लिए 590 का आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और देखिए जब आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको जब आप एनवलप लाओगे वो स्पीड पोस्ट के लिए, तो उस पर आपको ये एड्रेस इस एड्रेस पे आपको भेजना है। तो एड्रेस क्या है देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मेंशन किया है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडियन लिमिटेड BECIL भवन C56A17 सेक्टर 62 नोएडा 201307 UP। इस एड्रेस पर आपको आपका जो स्पीड पोस्ट है आपको यहाँ पर आपका एनवलप भेजना है, आपका फॉर्म आपको यहाँ पर भेजना है। और जब आप ये उसके ऊपर ये एड्रेस लिखोगे, टू लिखकर आपको ये एड्रेस उसके ऊपर लिखना है, और यहाँ पर आपके पोस्ट का नाम भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जब आप उस पर करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको वहाँ पर लिखना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, एंड यहाँ पर अप्लाई फॉर पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये आपको इस एनवलप के ऊपर लिखना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट से भेज देना है। और देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसमें, सेल्फ अटेस्टेड करने, आपको जो भी आप कॉपीज़ दोगे वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करने, मतलब आपको उस पर खुद से सिग्नेचर करना है, तब आपको वो जेरॉक्स आपको उसमें देनी है। तो देखिए यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना है। उसके बाद 10th 12th पास का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप एप्लीकेबल है तो दे सकते हैं, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है, अगर आप एप्लीकेबल है तभी आपको देना है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए, मतलब आपके पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पैन कार्ड आपको देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड देना है। उसके बाद कॉपी ऑफ EPF ESI कार्ड प्रीवियस, यदि आपके पास एक्सपीरियंस मांगा है तो उसका आपको देना है, यदि आपके पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है तभी आपको देना है। उसके बाद बैंक पासबुक और आपको देना है, उसमें उस पासबुक पे आपका बैंक अकाउंट नंबर दिखना चाहिए और बैंक की डिटेल आपकी देखनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर सेंड करना है। और ये सारे जेरॉक्स निकालना है, उस पर आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद आपको फॉर्म को अटैच करके आपको यहाँ पर भेजना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे फॉर्म दिया है, तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना है सबसे ऊपर। उसके बाद देखिए ऑफिस रजिस्ट्रेशन, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट, फीस आपको लगने वाली वो आपको यहाँ पर
फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना है और उसके बाद आपको ये सारा फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना है और फॉर्म को आपको कैपिटल लेटर में आपको ये फिलअप करना है। देखिए यहाँ पर आपको एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट मतलब एप्लीकेशन जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। मिस्टर मिसेस जो भी है आपको यहाँ पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद आपका नाम फिलअप करना है। वो आपका ओनली कैपिटल लेटर में आपको ये पूरा फॉर्म फिलअप करना है। आपके फादर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर यहाँ पर आपको डालना है। आधार कार्ड नंबर, एम्प्लॉयमेंट स्टेट, एम्प्लॉय स्टेट, इंश्योरेंस इफ़ एनी जो भी आपका। उसके बाद पैन नंबर, कैटेगरी, ये सारा डिटेल आपको, एड्रेस वगैरह यहाँ पर आपको फिलअप करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल भी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर डालना है, किस ऑर्गेनाइजेशन में किया है, डेसिग्नेशन क्या था, काम आपने कब ज्वाइन किया था, कब छोड़ दिया, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। टोटल एक्सपीरियंस डालना है। उसके बाद आपको लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती है यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस लिखनी है। हिंदी, इंग्लिश जो भी आपको आती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और रीड, राइट, स्पीक जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सिग्नेचर करना है और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिए है, वो जो मैंने आपको ऊपर बताई वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अटैच करने हैं। उस पर आपको सिग्नेचर मतलब सिग्नेचर करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है और आपको एनवलप पर वो वाला एड्रेस डाल के आपको स्पीड पोस्ट से ये एप्लीकेशन आपको भेजना है। उसमें डिमांड ड्राफ्ट भी आपको उसमें डालना है। इस तरह से आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसका जो फॉर्म है वो आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। और इसका जो लास्ट डेट है देखिए यहाँ पर दिया गया है, आपका जो लास्ट डेट है यहाँ पर दिया है। तो इसका लास्ट डेट आपको क्या है, जो लास्ट डेट है देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको, यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पर लास्ट डेट दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो लास्ट डेट होने वाला है वो आपका 25 फरवरी 2025 तक आपका फॉर्म वहाँ पर जाना चाहिए। उसके बाद आपका फॉर्म जाएगा तो आपको वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो लास्ट डेट है वो 25/2 के पहले ही आपका फॉर्म वहाँ पर पहुँचना चाहिए, मतलब वहाँ पर जाना चाहिए। इसलिए जल्द से जल्द इसको फॉर्म को फिलअप कीजिए। आप यदि एलिजिबल है तो आप इसको भर सकते हैं। और जो आप जो भी शुल्क दोगे आप इसका वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपकी जो फीस है वो आपको वापस नहीं की जाएगी। इस तरह से आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 25 फरवरी के पहले आपको ये फॉर्म को उस एड्रेस पर भेजना है, तभी आप इसके लिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। इस तरह से आप इसका नोटिफिकेशन देखिए। इसका फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उस वहाँ पर जाके आप इसका प्रिंट आउट निकालिए और इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। धन्यवाद।